थैंक यू। आप सब जिंदाबाद। थैंक यू। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूं। इतना प्यार, इतना सम्मान, ये मोहब्बत देने के लिए कल एयरपोर्ट से लेके कल के 8 बजे से लेके अब आज के 8 बजे तक 24 घंटे से आप लोगों ने जो ये प्यार सम्मान दिया है, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जब आया था यहाँ दोपहर को, बहुत तेज गर्मी थी। मुझे लगा कि लोग टिकेंगे नहीं, पर मुझे लग रहा लोग बढ़ गए हैं अभी। तो ऐसे ही नहीं कहा जाता कि मध्य प्रदेश में भारत का दिल बसता है। ये कहावत आप लोगों ने सही साबित कर दी, ये बताकर आज का ये ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम ये विजय रथ ऑर्गेनाइज करके और इतनी बड़ी संख्या में आके कि सर अगर कोई सही काम करता है तो मध्य प्रदेश दिल से लगता है। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी भाइयों से, जिन लोगों को जगह नहीं मिली, कुर्सी नहीं मिली, उन सब से मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। कोई बात नहीं, शायद सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, इसलिए कुर्सी नहीं। क्योंकि इंसान जमीन से उठता है ना। कुर्सी वाला यहाँ आएगा नहीं आएगा, पर जमीन वाला यहाँ जरूर आएगा। तो बहुत ज्यादा मैंने आज रियली बता रहा हूं पूरा फंक्शन एंजॉय किया, क्योंकि इतना एनर्जेटिक फंक्शन। अच्छा, धूप तेज होती जा रही थी, तो मैंने कल इन लोगों से पूछा जो प्रोग्राम करा रहे हैं कि भैया कल धूप कैसी रहेगी। बोला सर ज्यादा तेज नहीं होगी। उन्होंने नहीं पता था जहां AWPL के फाइटर इकट्ठे होते गर्मी बढ़ जाती है। तो वो सूरज नहीं चमक रहा था, वो आपकी गर्मी थी। ये सूरज को भी मजबूर होना पड़ता है अपना तेज दिखाने के लिए, क्योंकि उसको पता है AWPL के फाइटर आज यहाँ पर बैठे हैं। बहुत एनर्जेटिक फंक्शन, बहुत अच्छे। और सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ आज इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने वाले हमारे ग्रेट लीडर, रॉयल एम्बेसडर दलीप सिंह राठौड़ जी, क्राउन डायमंड अपना रजनीश जी, प्रदीप जी, ज्ञानधर जी, विकास जी, पवन जी, घनश्याम जी, कमलेश जी, और जो भी बाहर से आए। और अमित जी, आप तो 5 फुट में ही कमाल कर रहे हो यार। अमिनीत जी, गोस्वामी जी, जो भी जिसका भी नाम रहेगा सब लोग ले दिया। भंवर सिंह जी, रावत जी, अब कोई बचा? जगदीश जी, राजेश बोकारे जी, संदीप साहू जी, कोई बचा? चलो सबका हो गया, ठीक है। पर वाकई में विजय रथ का ये 23वां अध्याय है, उसमें 2-4 विजय रथ जो नंबर 1 है, उनमें तुम्हारा विजय रथ आ गया। वाकई में कमाल के लोग हैं आप। अब आप सब लोगों से बहुत बातें लोगों ने की हैं, बहुत मैसेज दिए हैं हर तरह से। दलीप सर ने तो पूरा अंग्रेजों की पक्कियां उधेड़ दी। लेकिन दोस्तों देखो, ऐसा है, व्यक्ति को इतना नहीं समझाना पड़ता जितना हमारी इंडस्ट्री में जोर लगता है। ये करो, इसलिए करो, नहीं यार, इतने भी ना समझ नहीं है लोग कि उन्हें इतना समझाना पड़े। क्योंकि मुझे लगता है एक व्यक्ति अपने आप को अच्छी तरह जानता है कि मुझे क्या काम करना है, क्यों करना है और किस लिए करना है। किसी के कहने से कोई व्यक्ति ना कोई काम करता है और ना कोई काम छोड़ता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? है ना? तो हमें यहाँ पर जो हम आए हैं, आज का पूरा दिन दूर दूर से हम यहाँ पर आए हैं, अपना समय पैसा खर्च करके यहाँ पहुंचे हैं। हम यहाँ पर डांस देखने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर किसी की स्पीच सुनने नहीं आए हैं, हम यहाँ समझने आए हैं कि ये जो रास्ता है, ये जो इंडस्ट्री है, ये जो डायरेक्ट सेलिंग है, ये मेरे लिए है या नहीं है। मैं ये कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ये मुझसे होगा या नहीं होगा, मेरा ये फ्यूचर है या नहीं है।
इस सवाल का जवाब ढूंढने आए हैं हम यहाँ पर। जिसको जवाब मिल गया वो मस्त रहो, और जिसको जवाब नहीं मिला वो अभी भी ढूंढने में लगे रहो, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में किसी इंसान से कोई काम नहीं करा सकता जब तक उसकी आत्मा गवाही ना देती। आई एम राइट और रॉन्ग? तो मुझे सबसे पहले ये बताओ कि यहाँ पहली बार कितने लोग आए? फर्स्ट टाइम, गुड। तो दोस्तों सबसे पहले हमें ये भी एक सवाल है कि आप यहाँ क्यों आए हैं? क्यों आए आप यहाँ पर? कोई लेके आया होगा, किसी दोस्त ने बताया होगा, किसी पड़ोसी ने अरे यार क्यों फूक रहा है? किसी ना किसी के कहने से आप आए होंगे कि हमारी कंपनी का प्रोग्राम है, आयुर्वेद का प्रोग्राम है, ये है वो है, और कोई ना कोई व्यक्ति आपको कहीं ना कहीं कन्वेंस करके यहां पर लेके आए है ना? आई एम राइट और रॉन्ग? अब ये बता नहीं कि यहां आने के बाद किसको बात समझ में आई है, किसको नहीं आई है, और किसको कल भी आएगी या किसको नहीं आएगी, पर मैं कोशिश करूंगा अगले थोड़े टाइम में आपको आपके बारे में कुछ बताने की और इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ बताने की। अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करना, नहीं लगे तो रिजेक्ट करना, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री, हमारा काम जबरदस्ती का है नहीं, हम बॉस है नहीं, हम तो आपकी ही तरह, आप ही के बीच में से एक व्यक्ति हैं, एक काम कर रहे हैं जिस काम को एक आदमी नहीं करता, सब मिलके करते हैं, और जो काम मिलके होता है वह एक की नहीं चलती, वह हम सब की चलती है। तो दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को कहा जाता है, इस काम करने के तरीके, देखिए दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है तो उसके अपने अपने तरीके हैं, हाँ या ना? हाँ या ना? कोई परचून की दुकान चला रहा है उसका एक तरीका है, कोई खेती कर रहा है उसका एक तरीका है, कोई नौकरी कर रहा है उसका एक तरीका है, कोई टीचिंग कर रहा है उसका एक तरीका है। सब दुनिया में जितने भी काम है उनको करने के अपने अपने तरीके हैं, लेकिन एक बात है कि दुनिया में जो भी व्यक्ति इस पृथ्वी लोक पे आता है उसको अपना जीवन यापन करने के लिए अपने पेट की आग बुझाने की बात कर लो, चाहे घर बनाने की बात कर लो, चाहे बच्चों को पढ़ाने की बात कर लो, चाहे अपनी जिंदगी चलाने की बात कर लो, इस पृथ्वी पे आने के बाद हर व्यक्ति को अपना जीवन चलाने के लिए कोई ना कोई काम करना ही पड़ता है। या खेती करेगा, मजदूरी करेगा, दुकान चलाएगा, नौकरी करेगा, बड़ी नौकरी करेगा, छोटी नौकरी करेगा, हाँ या ना? एक आवाज में बताओ, यस और नो? क्या बिना काम के जीवन कट सकता है? क्या बिना कुछ करे जिंदगी निकल सकती है? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कहता कि आप हमारा काम करो ना, समझो, समझ में आए तो करो और नहीं आए तो बिल्कुल मत करो। जो कर रहे हो वही करते रहो, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों हमारी इंडस्ट्री को कहा इंडस्ट्री, इसका मतलब ये एक बिजनेस है। जैसे परचून की दुकान एक बिजनेस है, सीमेंट की दुकान एक बिजनेस है, सरिये की दुकान एक बिजनेस है, राइट? ऐसे ही मेडिकल स्टोर खोलना एक बिजनेस है, स्कूल बनाना एक बिजनेस है, हॉस्पिटल बनाना एक बिजनेस है, होटल बनाना एक बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस मॉडल है, एक बिजनेस का मॉडल। अब पहले मॉडल क्या है और किन लोगों के लिए है, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा, आगे आपकी मर्जी, आगे आपकी समझदारी है। डायरेक्ट सेलिंग एक बिजनेस मॉडल है जो 1895 में किसी समझदार व्यक्ति ने बनाया था, यह सोचकर कि अगर मैं कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाऊं, बेहतर प्रोडक्ट बनाऊं, तो वो प्रोडक्ट मैं दुकानों से ना बेचकर, अपनी फ्रेंचाइजी ना खोलकर, अपना शोरूम ना खोलकर लोगों के हाथ में दे दूं और उनसे कहूं जाओ इसको लोगों को समझाओ और इसको बेच के आओ, और जो पैसा मैं बीच के लोगों को दूंगा, या दुकान खोलने में खर्चा होगा, या शोरूम बनाने में खर्चा होगा, या वहां लड़के रखने में खर्चा होगा, वो पैसा मैं लोगों को दे दूंगा। तो दो फायदे होंगे, मेरा प्रोडक्ट भी बिक जाएगा और जो लोग घरों में बैठ के
2-4 घंटे खराब कर रहे हैं, फ्री टाइम रहता है, उनको कोई काम भी मिल जाएगा और एक्स्ट्रा इनकम भी मिल जाएगी। ये व्यापार एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा इनकम के लिए बना था, फुल टाइम के लिए नहीं बना। कि लोग जो नौकरी करके आ गए 8 घंटे, फिर रात के 2-4 घंटे बच रहे हैं, किसी के 12 घंटे, 2-4 घंटे बच रहे हैं। कोई गृहिणी है, महिला है, सुबह से दोपहर तक काम कर लिया, घर का काम खत्म, चोला चूका बर्तन कर दिए, अब 4-5 घंटे बच रहे हैं। इन लोगों के माध्यम से कोई प्रोडक्ट बेचने का सोच बनाई किसी आदमी ने, जिसका नाम रखा डायरेक्ट सेलिंग। दूसरा कारण क्या था कि उस आदमी ने यह सोच इसलिए बनाई क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति अगर कोई बेहतर और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है, आज आप देख रहे हो देसी घी 500 रुपए का भी बिक रहा है, 2500 रुपए का भी बिक रहा है। आया ना? क्या मैं सही कर रहा हूं? सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं? तो जब दुनिया में कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रोडक्ट बेचकर बनाकर बेचना चाहता है, तो जब वो मार्केट का कॉम्पिटिटिव एनालाइज करता है तो ये देखता है कि ये कंपनी कितने में बेच रही है, बनाता है, जिसकी वजह से आम व्यक्ति को, आम समाज के लोगों को अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। पैसा देते हैं लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं ला पाते। क्यों? क्योंकि मजबूरी है बनाने वाले की। प्रोडक्ट बना के कोई फायदा थोड़ी है तब तक ना बिके, कि उसे ये देखना पड़ेगा कि ये कोलिगेट 60 रुपए का, ये 60 रुपए का, ये 60 रुपए का है। कोई 200 रुपए का कोलिगेट नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता अगर तू बनाएगा भी तो कोई दुकानदार तेरा कोलिगेट नहीं रखेगा और ना तेरा कोलिगेट बेचेगा, क्योंकि 10 कंपनियां 60 रुपए में बेच रही हैं तो तेरा 200 का कोई रखेगा नहीं। बात समझ में आई? तो हुआ क्या दुनिया में, क्वालिटी प्रोडक्ट या तो बनने बंद हो गए, या बने तो इतना खर्चा हो गया उन पर कि पहले तो प्रोडक्ट बनाओ फिर अपनी फ्रेंचाइजी खोलो, जैसे नाइक, जैसे एडिडास, जैसे रिबॉक, जैसे गुची, एलवी, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांड है, अपना स्टोर खोलो। वो खर्चा अलग, प्रोडक्ट का खर्चा अलग, राइट? खर्चा ज्यादा हो गया तो ये काम करना हर व्यक्ति के बस की नहीं था कि प्रोडक्ट बनाए क्वालिटी का और फिर हजारों दुकान खोलें, क्योंकि दुकानदार ने मना कर दिया कि भाई मुझे मतलब नहीं तेरे प्रोडक्ट में अमृत है या जहर है। 60 रुपए का वो कंपनी बेच रही है, 60 का बेचेगा तो दुकान पे रखूंगा, नहीं तो नहीं रखूंगा। दुकानदारों ने मना कर दिया। अब क्वालिटी प्रोडक्ट बिके तो बिके कहां से? या तो खुद का स्टोर खोलो या डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के हाथ में दे दो। इस बिजनेस की प्रैक्टिकल सच्चाई यह है कि यह क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने को बना। आज एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को कोई भी प्रोडक्ट बनाने में डर नहीं लगता, कोई प्रोडक्ट बनाने में डर नहीं लगता, क्योंकि एमआरपी मेरे कंट्रोल में है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया की सबसे बेहतर जड़ी बूटी डालने में, क्योंकि मुझे पता है मेरे लोगों ने बेचना है। मुझे डर ही नहीं है दुकान से बिकेगा नहीं बिकेगा, परचून की दुकान पर मुझे जाना ही नहीं है, उसको मुझे कन्वेंस करना ही नहीं है। लोगों ने लोगों को समझाना है, लोगों ने लोगों को बताना है क्यों प्रोडक्ट महंगा है, क्या क्वालिटी है, लोग समझा देंगे, सामने वाला खरीद लेगा। तो जो पैसा मुझे होलसेलर को, रिटेलर को, सीएनएफ को उनको बांटना था, वो पैसा जनता को बांट दिया जाएगा। मेरे दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग दुनिया का सबसे बेहतरीन मॉडल है क्वालिटी प्रोडक्ट बेचने के लिए, ना सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए। कंपनी कब से चली? 1895 से, जिसने ये बनाया। आप पूछोगे चल रही है? हाँ चल रही है। कंपनी का नाम पूछोगे वो भी बताऊंगा, एवन, ट्रूथ इज ट्रूथ, सच तो सच है, आज भी चल रही है। बनाया क्या था? लेडीज स्किन के प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है? दुनिया के बेहतर कंपनियों में आती है। सिंपल सी बात, जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना, सच थोड़ी छुप जाएगा, ये तो सच है। आज आपको जान के हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट अगर कोई कंपनियां बेच रही हैं, उनका डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां है, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां। मैं सिर्फ अपनी कंपनी की बात नहीं कर रहा मेरे भाई, इंटरनेशनल ब्रांड की बात भी कर रहा हूं। जो सच है वो सच ही रहेगा। इंटरनेशनल ब्रांड की बात कर रहा हूं मैं। इंटरनेशनल कोई ऐसी ब्रांड, जिस प्रोडक्ट की तुम बात करो कि सबसे बेहतर किसका है, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मिलेगा। ये सबसे बेहतर किसका है, तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मिलेगा। क्यों?
क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी वालों को प्रोडक्ट बनाते समय हमारे हाथ नहीं कांपते, हम तो बोलते जो माल डालना है डाल, पब्लिक को रिजल्ट मिलना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? आज पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार मालूम है कितना है? 16 लाख करोड़ रुपए का, 16 लाख करोड़ रुपए का। और इस इंडस्ट्री की उम्र मालूम है कितनी हो गई? 130 साल। 130 साल, जिसको हम सोचते हैं ये तो ऐसे ही है, ये तो फालतू का कैम है, ये तो चैन है, एन है, टैन है। 16 लाख करोड़ का व्यापार है इस एन टैन चैन का। 16 लाख करोड़ का। पूरी दुनिया में हर साल सबसे ज्यादा करोड़पति इस इंडस्ट्री में बनते हैं, हर साल पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कार कंज्यूमर मर्सिडीज, BMW, जगुआर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा भाई, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। एक बात बताओ, अगर इस व्यापार में दम ना हो तो 16 लाख करोड़ का हो जाएगा? 16 लाख करोड़ कोई फिगर है? चाइना 3 लाख करोड़ करता है, अमेरिका 2.5 लाख करोड़ करता है, समझे? और कई कंट्रियां 2-2 लाख, 1-1 लाख, 1.5 लाख करोड़ करती हैं। अगर 16 लाख करोड़ का व्यापार है और करोड़ों लोग कर रहे हैं तो व्यापार तो दमदार है। इंडिया से कंपेयर मत करो। हमारे लोग तो 1 नंबर की चीज को 2 नंबर का जुगाड़ बनाने में टाइम नहीं लगाते। तो अगर तुम इंडिया की कंपनियों से कंपेयर करोगे तो आई एम सॉरी, मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं समझा पाऊंगा। फॉरेन की कंपनियों से कंपेयर करोगे तो मैं डायरेक्ट सेलिंग समझा पाऊंगा। आज भी इंटरनेशनल ब्रांड, यही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां 70,000 करोड़ का टर्नओवर, 60,000 करोड़ का टर्नओवर, 50,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है। एक एक कंपनी की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल। क्यों? क्योंकि वो लोग इथिकल डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो लोग ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। वो प्रोडक्ट बनाते समय ये नहीं सोचते कि कचरा बेचना है, सपना बेचना है। वो असली प्रोडक्ट बनाते हैं और जब प्रोडक्ट लोग यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, बार बार खरीदते हैं, बार बार खरीदते हैं, रिपर्चेज करते हैं, तो कंपनी बड़ी बन जाती है। और एक हमारे मेरा भारत महान 1996 में धंधा यहां पर आया, 1996 में। बहुत बढ़िया काम था, बहुत देश के बच्चों को रोजगार मिलता, बहुत देश के घरों की जिंदगियां बदलती। पर जैसे ही आया 2 नंबर के लोगों के हाथ लग गया। बोला यार ये तो बढ़िया काम है, ये मॉडल तो बहुत बढ़िया है। अगर हम लोगों को बताएंगे इतने पैसे मिलेंगे, इतने पैसे मिलेंगे, ये गाड़ी मिलेगी, वो गाड़ी मिलेगी, तो हिंदुस्तान के लोग तो इमोशनल है, रिलेशन में जीते हैं, सम्मतों का जीवन है हम लोगों का। भाई फूफा भतीजा विश्वास करते हैं, मामा भांजा भरोसा करते हैं, चाचा भतीजा एक दूसरे की बात मानते हैं। तो हिंदुस्तान में कंपनियों ने क्वालिटी प्रोडक्ट तो छोड़ो, वो तो सिर्फ एक मुखौटा पहनाया और प्लान बेचना शुरू कर दिया, सपने बेचने शुरू कर दिए, जिसमें एक आधे आप भी फंसे होगे कहीं ना कहीं। फंसे हो नहीं फंसे? अरे फंसे हो नहीं फंसे? प्रोडक्ट जाए बाहर में, इतने जोड़ेगा इतने मिलेगा, इतने जोड़ेगा इतने मिलेगा, इतने जोड़ेगा इतने मिलेगा। अरे मेरे भाई, अगर सपने बेच के कोई बड़ा बनता तो अंबानी को प्रोडक्ट क्यों बनाने पड़ते? सपने नहीं बिकते, प्रोडक्ट बिकता है तो सपने अपने आप पूरे होते हैं। एप्पल का मोबाइल बिकता है तो एप्पल बेचने वाला पैसे कमाता है, सैमसंग का मोबाइल बिकता है तो सैमसंग बेचने वाला अपने आप पैसे कमाता है, हाँ या ना? तो इन कंपनियों ने आके हमारे यूथ को, हमारे देश के लोगों को पागल बनाया, बेवकूफ बनाया, परसेप्शन नेगेटिव हो गया, लोगों का इन कंपनियों से भरोसा उठ गया। अब हमारे जैसे अच्छे लोग भी जाते हैं तो हमें भी देखते हैं ये साला ये भी कंपनी वाला है, क्योंकि भरोसा दिलाना मुश्किल हो गया। क्यों? एक एग्जांपल है दोस्तों, हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, हम 100 लोगों को सबसे पहले क्या बेचेंगे? प्रोडक्ट ही बेचेंगे ना। वो काम करेगा नहीं करेगा, प्रमोशन करेगा या नहीं करेगा, आगे टीम बनाएगा नहीं बनाएगा, नेटवर्क बनाएगा नहीं बनाएगा, तो बात की बात है ना। क्या पता वो बिजी हो, क्या पता अपनी नौकरी में खुश हो, क्या पता अपने व्यापार में खुश हो। कोई जरूरी थोड़ी है कि हर आदमी नेटवर्क बनाएगा। असली मुद्दा क्या है? जो पैसा उससे लिया, क्या वो प्रोडक्ट में दम है या नहीं, वो प्रोडक्ट उसके काम का है या नहीं, वो उसके यूज का है या नहीं। कंपनियों ने यूज तो छोड़ो, साला सूट लेंथ पहना है किसान को, सूट लेंथ।
जिसकी पैंट कमीज की औकात नहीं, बोला ये सूट खरीद ले, 8 लाख रुपए महीना कमा लेगा। तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। वो डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में एक धोखा है। वो डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में एक फरेब है, जिससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का हर घर गुजर चुका है। पर चिंता ना करो, वो वाली अब खत्म कर देंगे, अब असली डायरेक्ट सेलिंग चलाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? अब 100 लोगों ने मेरा प्रोडक्ट खरीदा, प्रमोट तो 5 लोग करेंगे, 95 लोग तो प्रोडक्ट यूज करेंगे। प्रोडक्ट में मजा नहीं आता, बेकार प्रोडक्ट है, बेवकूफ बनाया, तो कांड में फेंक के क्या बोलते हैं, ये कंपनी वाले पागल बनाते हैं। हाँ बनाते हैं भाई, सही बात है, और बनाया है। पर आज मैं इतना ज्ञान दे जाऊंगा तुम्हें, आज के बाद कोई बना नहीं पाएगा। चाहे तुम काम करो चाहे ना करो, हमारे साथ आओ चाहे ना आओ, प्रोडक्ट खरीदो या ना खरीदो, कोई पागल नहीं बना पाएगा। बाप सीधा बोलो, कोई आता है प्रोडक्ट बता, प्रोडक्ट में दम है तो बात कर, प्रोडक्ट कचरा है तो बाहर में गई तेरी अपॉर्चुनिटी, बाहर फेंक दो, बाहर नहीं चाहिए अपॉर्चुनिटी अगर प्रोडक्ट में दम नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा कंज्यूमर सेटिस्फाइड है, अगर मेरा कस्टमर खुश है तो नेटवर्कर अपने आप पैसा कमाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो इथिकल डायरेक्ट सेलिंग, हाँ चली 96 से खूब चली, खूब लोगों ने मूंगफली मलाई बनाई, मलाई खाई, पर 9 नवंबर 2014 को एक पागल आ गया, और जब से ये काम कर रहा है तब से या तो बाजार से जाना पड़ेगा या बेटा सुधरना पड़ेगा, जनता को लुटने तो नहीं देंगे। मेरी बात समझ में आई? आप सीधी सी बात समझो, अगर प्रोडक्ट बोलेगा तो आपको बोलने की जरूरत क्या है? अगर प्रोडक्ट रिजल्ट देगा तो अपने आप ही बिकेगा, अपने आप। कहते हैं माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस है, हाँ है, पर अच्छी चीज का माउथ टू माउथ एडवर्टाइजमेंट होता है, बुरी चीज का। अरे अच्छी फिल्म देख के आए हो तभी तो बोलोगे, तू भी देख क्या, और फ्लॉप देख के आए तो क्या बोलोगे, मत जा। लेकिन ये कंपनियां तो कहती है ना, फ्लॉप को भी बता जा ना भाई, अच्छी को बता जा, हिट को बता जा। हिट फिल्म दिखाएगा तो बंदा विश्वास करेगा, भरोसा करेगा, तो अच्छे प्रोडक्ट बेचेगा, अच्छे रिजल्ट देगा, तो जनता साथ आएगी। ये 23वां विजय रथ है। आज हिंदुस्तान में मैदान कम पड़ गए हैं, हॉल नहीं मिलता स्लीपर्स वालों को, होट कई जगह नहीं मिलती, ऐसे बैठे रहते। क्यों? हमने कुछ नया काम किया ना, हमने की रियल डायरेक्ट सेलिंग, इथिकल डायरेक्ट सेलिंग। हम बनाते इथिकल प्रोडक्ट और डंके की चोट पे मारते हैं कि हमसे बेहतर ना किसी ने बनाया है, और कोई बना भी लेगा फिर हम उससे बेहतर बनाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब मैंने क्या बोला शुरू में, एक वर्ड बोला, डायरेक्ट सेलिंग इज अ बिजनेस मॉडल। मेरे भाई ये बात तो आप सब लोग जानते हो कि नौकरी करके आदमी एक लिमिट तक ही जा सकता है, हाँ या ना? तो उसे क्या करना पड़ेगा? बिजनेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और दोस्तों बिजनेस करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। क्यों? बिजनेस करने के लिए बेचने का टैलेंट होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए दुकान खोलने को पैसा होना चाहिए, बिजनेस करने के लिए दुकान में माल भरने का पैसा होना चाहिए, है ना? और बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ी बात है घाटा सहने की हिम्मत होनी चाहिए, है ना? ये दुनिया में बिजनेस सब कर सकते थे, ऐसा यहां एक आदमी नहीं बैठा, एक आदमी जो जीवन में ये ना चाहता हो कि मेरी जेब में पैसा ना हो। कोई बैठा है ऐसा? जिसकी अच्छी, जो उसकी डिजायर ना हो कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा बंगला हो। मैंने कहा डायरेक्ट सेलिंग क्यों? अब मैं इस पे आ रहा हूं। पहले मैंने क्या बताया, डायरेक्ट सेलिंग क्या, अब बता रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग क्यों। यहां जितने लोग बैठे सबके ख्वाब है अच्छे पैसे हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, अपना खुद का घर हो, किराए का घर ना हो, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, माँ बाप बीमार हो जाए अच्छा इलाज कराऊं, अच्छे पैसे कमाऊं। और जब जब ये व्यक्ति पैसे कमाने की तरफ चलता है तो कुछ बैरियर हैं जो ये क्रॉस नहीं कर पाता। वो क्या? नंबर 1 कि अगर पैसा कमाना है आज की दुनिया में तो पैसा लगाना पड़ेगा, ये हर आदमी के पास नहीं है। पैसा कमाना है तो बिजनेस करना पड़ेगा, और बिजनेस करना पड़ेगा तो बेचना पड़ेगा, ये क्वालिटी सबके पास नहीं है, सब आदमी आदमी से मिलकर बेच नहीं सकते। उसके बाद बिजनेस करेगा तो बड़ा बिजनेस वाला छोटे को खाएगा, ये डर है
रिस्क बना हुआ है। अगर तुम जमीन बेच भी दो, 10-20 लाख रुपए लाके कोई धंधा कर भी लो, 50 लाख रुपए लगा के कर भी लो, लेकिन क्या अगर धंधा नहीं चला तो जमीन भी गई, बैंक का लोन भी चढ़ गया, तो हो क्या रहा है इस समाज में? हिम्मती लोग, मेहनती लोग, कर्मठ लोग भी कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये सब डर उसको डरा रहे हैं कि अगर बिजनेस कहता है मुझे करना है तो बेचने की टैलेंट डाल, पैसा लगा, रिस्क क्षमता का, रिस्क की क्षमता होनी चाहिए और कंपटीशन से लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। बस ये डर है और कोई डर नहीं है। आप लोग कर सकते हो, सबको काम करना आता है। अगर आपकी दुकान खुल जाए तो आप चला सकते हो, गद्दी पे बैठ सकते हो या नहीं? हाँ है ना? अगर आपके पिता की फैक्ट्री होती तो आप चला सकते थे या नहीं? तो करने में कमजोर नहीं हो, पर कर नहीं पाते हो क्योंकि ये डर आपको डराते रहते हैं। दोस्तों, जिस दिन मेरे सामने डायरेक्ट सेलिंग आई थी, मैं इस धंधे से क्यों प्यार करने लगा, मैं इसके प्रति दीवाना क्यों हुआ? क्योंकि सामने वाला मालूम है क्या कह रहा है कि भाई साहब आपको 20,000 के 15,000 के प्रोडक्ट खरीदने हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर बोला खरीदने के बाद अगर खाओ तो ठीक, नहीं तो किसी को बेच देना, 20% आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक। उसके बाद बोला टीम बनाओगे तो पैसे बन जाएंगे, प्रोडक्ट घर घर बेचोगे, और नहीं बेच पाओगे तो प्रोडक्ट तो खा लिया, आपका लगा क्या? और मैंने कहा कमा कितना सकता हूं? बोला कमा आप महीने के करोड़ रुपए सकते हो। मैंने कहा साला ये कौन सी दुकान खुल गई मेरी, पैसे लगाने नहीं पड़ रहे, 10-15,000 के प्रोडक्ट लिए वो भी खुद खा गया। बेचूंगा तो बनेगा, नहीं बेचूंगा तो घाटा कोई नहीं। पहला धंधा देखा जिंदगी में जिसमें पहला चेक ही मुनाफा है, पहला चेक ही। नहीं तो व्यक्ति जितने पैसे लगाता है ना दुकान खोलने में, उतने पैसे निकालने में 2 साल लग जाते हैं। मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट करो, आया ना? यस और नो? फिर मुझे पता चला, मैंने कहा सर लेकिन रिस्क। बोला रिस्क किस चीज का? जब तेरा कुछ लगा ही नहीं तो रिस्क काहे का? ठंडर प्लास्ट लिया, पी लिया, ऐसा कर लिया, रिस्क कैसा? मैंने कहा सर चलो वो ठीक है, कंपटीशन से कैसे लड़ूंगा? बोला कंपटीशन? मैंने कहा सर तो दुनिया टांग खींचती है एक दूसरे की। बोला ये तो इस बिजनेस की ब्यूटी है, डायरेक्ट सेलिंग की। मैंने कहा कैसे? बोला देख, तू 2 लोग लेके आएगा, 4 लोग लेके आएगा, 6 लोग लेके आएगा, वो जितना भी काम करेंगे पैसा तुझे आएगा और ऊपर वाला भी काम सिखाएगा। मतलब कंपटीशन तो है ही नहीं, जो सब कमाएंगे तो मैं कमाऊंगा, ऊपर वाला भी भगवान से दुआ करेगा मेरा डाउनलाइन कमाए और मैं भी दुआ करूंगा मेरा भी डाउनलाइन कमाए। साला कंपटीशन में नहीं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? पैसा लगा नहीं, रिस्क है नहीं, धंधा चल गया तो ठीक है ना, अपनी नौकरी कर लूंगा वापस। धंधा चल गया तो ठीक है, नहीं तो जाकर अपनी नौकरी कर लूंगा, वो कोई मेरे से क्या छीन लेगा। कंपटीशन है नहीं। और दूसरी बात फिर मैंने एक और बात कह दी कि सर ज्योतिषी ने बताया था मेरी कुंडली में पैसा नहीं है। बोला इसका कलेश भी यही कटता है। मैंने कहा कैसे? बोला देख, तेरी कुंडली 0 बटा सन्नाटा, पर तेरी टीम में एक ही कुंडली राइट में ठीक निकल गई, एक की लेफ्ट में, तेरी कुंडली बन जाएगी। मतलब प्रैक्टिकल बताऊं दोस्तों, मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक मिडिल क्लास, एक गरीब, एक लोअर मिडिल क्लास जिन जिन रुकावटों से आगे बढ़ने से रुका हुआ था, वो सब रुकावटें खत्म हुई देखी थी, इसलिए मैंने ये बिजनेस शुरू किया था और इसलिए इस बिजनेस से मैं इतना प्यार करता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? ये ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग है। अब आप कहो ये आपके लिए है या नहीं है, इसका भी जवाब लेके जाओ। भाई साहब, अगर आप लोग अपने जीवन में अपनी कमाई से संतुष्ट हो, अपने पैसे से संतुष्ट हो, आपको पता है कि भगवान ने बहुत दे दिया, कोई जरूरत नहीं है, तो ऐसी महान आत्मा यहां क्यों बैठी है? निकल जाती, अभी तक तुझे निकल जाना चाहिए था। देखो, जो व्यक्ति जीवन में संतुष्ट है, संतुष्टि 5,000 रुपए में महीने में भी आती है, 10,000 महीने में भी आती है, 20,000 महीने में भी आती है। जो भिखारी फ्लाईओवर के नीचे है ना, वो संतुष्ट है। उससे ऐसे पूछो कि यार कुछ कर ले, अपना घर बना ले। बोला ये जो फ्लाईओवर सरकार ने बनाया मेरा घर ही तो है,
तो भैया अगर कोई ऐसा संतुष्ट दिमाग का आदमी है, मुझे माफ करना, तेरा तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, तो मेरी औकात क्या है। संतुष्ट लोगों के लिए कामयाबी के धंधे नहीं होते, संतुष्ट लोगों के लिए कामयाबी के प्लेटफॉर्म नहीं होते। आपने देखा होगा ना, जो संतुष्ट लोग हैं उनको आप समझा नहीं सकते, और जो असंतुष्ट हैं, जो जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं होती। आई एम राइट और रॉन्ग? तो ये सवाल अपने आप से करो। अब आपको यहां मिलेगा क्या, पहले ये समझ लो। आपको 5,000 करोड़ रुपए की कंपनी में, कितने में? 5,000। आप चाहे झोपड़ी वाले हो, चाहे किराए का घर है, चाहे आपके एक कमरे में रहते हो, चाहे आप महीने में बहुत गरीब हो, लेकिन इस कंपनी से आपकी एसोसिएशन होते ही आप 5,000 करोड़ की कंपनी के पार्टनर बन जाते हो। नंबर एक बात। नंबर दो बात, पहले पैसा नहीं देना, ग्राहक से पैसा लेना है, माल मंगाना है। आप चाहो तो कंपनी को बोल सकते हैं 50 लाख का माल बेचो, कंपनी को भेजना पड़ेगा। दुकान खोलने नहीं, माल रखना नहीं, सिर्फ हिस्सेदारी लेनी है, हिस्सेदारी हमारे साथ। तो भैया ये तो गरीब से गरीब आदमी ले सकता है, हाँ या ना? कमजोर से कमजोर आदमी ले सकता है, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ गई? तो क्या मिलेगा? पैसा नहीं लगाना। अपनी दुकान खोलोगे तो कितने की खोल लोगे? इतना कौन सा सेठ है जो 5,000 करोड़ की खोल लेगा? मैं खुलवा दूंगा, मान लो मेरी बात। तुम खोलोगे तो 10-20 लाख की खोल पाओगे, 5,000 करोड़ की नहीं खोल पाओगे। लेकिन एसलीपीएस का हिस्सा है तो मालिक है 5,000 करोड़ की कंपनी का, जितना मर्जी माल मंगा सकता है, जितना मर्जी माल बेच सकता है, कंपनी कभी मना नहीं करेगी। हाँ या ना? हाँ या ना? तो मैं नहीं बता सकता कि आपको यहां एसोसिएशन लेनी है या नहीं लेनी। हां, मैं प्लेटफॉर्म की पावर बता सकता हूं। मैं ये समझा सकता हूं मेरे भाई कि दुनिया में हर आदमी आगे बढ़ना चाहता है, चाहत सबके पास है, और उन्हीं चाहतों के लिए वो सुबह से शाम तक काम कर रहा है, पर रास्ते सबके पास नहीं है। रिक्शा वाला भी चाहता है मैं ऑटो चलाऊं, ऑटो वाला भी चाहता है मैं कार चलाऊं, और कार वाला भी चाहता है मैं 50 कार चलवाऊं, हाँ या ना? छोटा दुकानदार भी चाहता है मैं बड़ा शोरूम बनाऊं, बड़ा शोरूम वाला चाहता है भी पूरी दुनिया में शोरूम बनाऊं, किराए का घर वाला भी चाहता है मेरा खुद का घर हो, बच्चे जिसके सरकारी में पढ़ते वो भी चाहता है प्राइवेट में पढ़े। इस दुनिया में जब आदमी रात को सोता है ना, तो चाहत लेके सोता है कि सुबह उठूंगा शायद कोई चाहत पूरी होगी। लेकिन दोस्त, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, क्या सब रिक्शा वाले ऑटो चलाने लग गए? क्या सब किराए के मकान में रहने वाले अपने मकान में रहने लग गए? हाँ? क्या सब ऑटो वाले कारों के मालिक बन गए? तो क्या इसके लिए वो मेहनत नहीं करते, प्रयत्न नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते? किसान पसीना नहीं बहाता, मजदूर पसीना नहीं बहाता, नौकरी वाला गुलामी नहीं करता, रोज 8 से 8 जाता नहीं, पर क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि मेरे दोस्त, तुम्हारी चाहत और तुम्हारी हिम्मत इस बात पे निर्भर करती है कामयाबी, कि तुम्हारी चाहत और हिम्मत लग का रही है। रिक्शा वाले के लिए ऑटो लाना आसान नहीं है, उसके लिए क्या चाहिए? प्लेटफॉर्म। क्या चाहिए? हम कमजोर नहीं है, ना दादा कमजोर था मेरा, ना पापा कमजोर था मेरा। अगर कमजोर थे तो वो प्लेटफॉर्म जिन्होंने अपनी जिंदगी में उन्होंने अपनी हिम्मत, मेहनत और पसीना बहाया। दोस्तों, मैं कुछ नहीं लेके आया हूं, मैं सिर्फ प्लेटफॉर्म लेके आया हूं। बदलना ना बदलना आपके ऊपर है, समझना ना समझना आपके ऊपर है। लेकिन एक बात याद रखना, छोटा प्लेटफॉर्म छोटा पैसा, बड़ा प्लेटफॉर्म बड़ा पैसा। लोकल कंपनी में नौकरी 10,000, टाटा में नौकरी 50,000, हाँ या ना? धोनी क्रिकेट खेलता था गलियों में, 100 रुपए का जीतता था मैच में। कितने रुपए जीतता था? गलियां, क्रिकेट, धोनी, बल्ला, बॉल सब एक जैसी थी। प्लेटफॉर्म बदला, उसी धोनी को इंडिया टीम में खेलने का मौका मिला। जो 100 रुपए की कीमत थी जिस धोनी की, जो धोनी अपना क्रिकेट की कला 100 में बेचता था, वो 100 करोड़ में बिकने लग गई। प्लेटफॉर्म बदल गया। पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। इस जिंदगी में किसी की बात में मत आना, एक ही बात ध्यान रखना, प्लेटफॉर्म पे तुम्हारी कामयाबी टिकी है। मैं 12th पास हूं भैया। ये दलीप सिंह राठौर और हम, ये जितने भी लोग तुमने यहां देखे, सब नॉर्मल फैमिली से हैं, सब मिडिल क्लास से हैं। अरे हमारी क्या औकात थी?
साला 7,000 रुपए महीना कमाते थे हम लोग, कहीं सिक्योरिटी गार्ड लगे होते, आज डंडा पकड़ के नौकरी कर रहे होते, एटीएम का खोल रहे होते, बंद कर रहे होते गेट, अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। हमने नहीं बनाया, हमें बनाया डायरेक्ट सेलिंग के प्लेटफॉर्म। हमने खुद को नहीं बनाया। प्लेटफॉर्म की वैल्यू करो, पावर ऑफ प्लेटफॉर्म। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है। अब लास्ट इसमें क्या हो सकता है, मैं आप ही लोगों से पूछता हूं, आखिरी रिजल्ट क्या हो सकता है? भाई आओ, प्रोडक्ट खरीदो, इस्तेमाल करो, अच्छा लगे तो प्रमोट करो, तुम्हारी दुकान खुल जाएगी। हाँ है ना? बिना पैसा लगाए दुकान खुल जाएगी, बिना पैसा लगाए प्रोडक्ट मिल जाएंगे। प्रोडक्ट भी क्या क्या है? प्रोडक्ट क्या है? मसाले, सरफ, साबुन, औरतों के, लीवर के, किडनी के, घुटने के, सब तरह के प्रोडक्ट है जिनकी हर घर में जरूरत है। लास्ट क्या हो सकता है? दी एंड मैं बता रहा हूं क्या हो सकता है कि सर मैं करके देखा मैंने और कामयाब नहीं हुआ। तो बिल्कुल सही बात है, हर कोई कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा, किसी से होगा, किसी से नहीं होगा। हो सकता है, मैं मानता हूं, आपकी बात से सहमत हूं, पर मैं ये पूछता हूं, नहीं हुआ तो आज कौन सा तू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है? हाँ? अरे जैसा करता वैसे ही रहेगा, ना तेरी बीवी बदलेगी वही रहेगी, ना तेरे बच्चे बदलेंगे। नहीं हुआ तो चला जाना उसी घर में। ना तेरे बच्चों को कोई स्कूल से निकालेगा कि तेरा बाप बेटे उल्टे कामयाब नहीं हुआ, स्कूल से निकलो, ऐसा तो नहीं होगा मेरे भाई। मैं एक ही क्वेश्चन कर रहा हूं, नहीं हुआ तो जैसे थे वैसे रहोगे, और हो गया तो फिर क्या हो सकता है? फिर कोई दलीप राठौड़ होगा, कोई रजनी सक्करवाल होगा, कोई भंडारी होगा, कोई प्रदीप होगा, कोई अमित होगा। हम भी ऐसे ही थे, हमने भी ये सोचा, नहीं हुआ तो साला किसान के बेटे थे, घर था, उसी में जाके रह लेते। अब ये हो गया तो अब अरबपति बन गए। कहावत है ना, अरे इस पृथ्वी पे आए हो, भगवान ने मौका दिया है, ज्यादा मजाक में मत लेना। कंपनी वाले थे, तू बड़ा फैक्ट्री वाला है, हम कंपनी वाले। तो बता रहा हूं, जितने यहां से वहां तक बैठे हो ना, आसानी से नहीं आए हो, यहां भगवान लेके आया है। हमने तो दुनिया को बुलाया था, सब नहीं आए। अगर उसने आप ही को छाटा है और आप ही को यहाँ भेजा है, तो आज वो आपको कुछ देना चाहता है। मर्जी तुम्हारी है, ठोकर मार देना चाहे लेके जाना। मैं हमेशा कहता हूं, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, परमात्मा से मांगते हो हर बार, भगवान तरक्की दे, कामयाबी दे, अच्छा घर दे, बच्चों की अच्छी जिंदगी दे, बैंक बैलेंस दे, नौकरी दे, प्रमोशन दे। आया ना मेरे बॉस, याद रखना, आज तक मैंने ऐसा कोई भगवान नहीं देखा, कितने बड़ा भगत हो कि भगवान निकला, बोला ले भाई 500 की गड्डी। मैंने नहीं देखा मेरे जीवन में। मैंने क्या देखा है कि अगर सच्ची आत्मा से तुम मांगते हो तो राह चलते, रास्ते चलते एक रास्ता देता है आपको कामयाबी का, और वो रास्ता तुम्हारे सामने। ये मेरे कहने से आओगे क्या तुम? मेरे कहने से काम कर? तुमने बाप की तो सुनी नहीं, मेरी क्या सुनोगे? अगर मैं बाप की सुन ली होती तो आईएएस आईपीएस बन जाते कहीं। हाँ है ना? और फिर भी अगर कोई रसक रहेगी, टसक हो तुम में, तो और कुछ करके देख लो। मैं कब कह रहा हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? मेरे से तो लोग बोलते हैं कि संजीव सर आप तो बड़े सपाट बात करते हो। मैं तो ऐसे ही करूंगा भाई। मैं तो कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग मत करो, पहले कुछ और करो। अगर दम है तो कुछ और करो। क्योंकि देखो, मैं नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज्यादा पैसा है, मैं नहीं कहता सबसे ज्यादा इज्जत मान सम्मान है ना भाई। शाहरुख खान बनो, पूरे 20 कंट्री में सम्मान है, 20 कंट्री में। धोनी बनो, 100 कंट्री में सम्मान है। हिम्मत होनी चाहिए तुम्हें बनने की मेरे भाई। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नहीं कहता आप डायरेक्ट सेलिंग करो। अगर आप पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस बन सकते हो, साइंटिस्ट, तो पहले वो बनो। मैं खुद बोल रहा हूं, मैं सलाह दे रहा हूं आपको, वो बनो, जाके देश के काम हो अच्छे और बढ़िया है, देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करोगे। मैं नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग करो, जाओ बनो क्रिकेटर, एक्टर, बॉक्सर, सिंगर, देश दुनिया में अपना नाम करो। पैसा खूब है, खूब पैसा है, खूब नाम सम्मान है। मैं नहीं कहता डायरेक्ट सेलिंग करो। मैं किसको कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग करो? जिन लोगों के पास तीनों में से कामयाबी जो मांगती है, वो तीन, जो कामयाबी ने 3 पैरामीटर बनाए हैं, जो नहीं है उनको कहता हूं बस। कामयाबी कहती है मैं तुम्हें मिल जाऊंगी, या तो पढ़ाई लिखाई करके आओ,
साइंटिस्ट के रूप में, आईएएस आईपीएस के रूप में मिल जाऊंगी। या कोई टैलेंट लेके आओ, क्रिकेटर, एक्टर, बॉक्सर, सिंगर बनो, कामयाबी कहती है मिलूंगी, पैसा मिलेगा। कौन कहता है डायरेक्ट सेलिंग करो, दबा के मिलेगा। फिर कामयाबी कहती है टैलेंट नहीं है, पैसा नहीं है, तो एक काम करो, पैसा लेके आओ, बड़ा स्कूल बना लो, बड़ा हॉस्पिटल बना लो, बड़ा होटल बना लो, मैं आपके पास चल के आ जाऊंगी। सही तो कह रही है, कामयाबी ने तो कुछ गलत नहीं कहा। वो कहती है ए व्यक्ति, अगर तू मुझे प्राप्त करना चाहता है तो या तो हायर एजुकेशन लेके आ, या कोई टैलेंट लेके आ, या पैसा लेके आ, और अगर तीनों में कुछ नहीं है तो मैं तेरे पास कभी नहीं आऊंगी, हमेशा तुझसे दूर रहूंगी। और दोस्तों, इस कामयाबी को औकात हमने दिखाई है कि डायरेक्ट सेलिंग करवाएंगे और सबको अमीर बनाएंगे। हमारी इंडस्ट्री क्या कहती है, ना पैसा चाहिए भाई, आपका पैसा आपके पास रखो, ना टैलेंट चाहिए। हमारा फाइटर सक्सेस सिस्टम है, ये देखो भाग रहे हैं, दो आग लग रही है इनके पीछे। ये सिस्टम है हमारा, ये आपको काम सिखाएगा। टैलेंट देना हमारा काम, काम सिखाना हमारा काम, तुम्हारा काम एडमिशन लेना। बात समझ में आ रही है? तुम एडमिशन लो। अब बच्चे को जब एडमिशन कराते हो स्कूल में, तो ये बोलते हैं टीचर को आईएएस आईपीएस नहीं बना तो देख लेना। तुम्हारा काम है एडमिशन कराना, बच्चे को किताब देना, अच्छा स्कूल देना, बाकी काम किसका है? टीचर का। किसका? टीचर बनाएगा बच्चे को, अगर बच्चा साला काबिल होगा तो। बात समझ में आ रही है? तो हम क्या कह रहे हैं, एडमिशन लो, एडमिशन लो, लेट्स ट्राई एंड टेस्ट यार। जिंदगी है, एक बार खुद को आजमा के तो देखो, मौका दे के तो देखो। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ तो सोचना जो पैसे दिए थे प्रोडक्ट के खा लिया पी लिया, और कुछ हो गया तो सोच दुआ दे देना आज के दिन को, भोपाल की आज की तारीख को। मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे भाई, ये परमात्मा मौका ही देता और कुछ नहीं देता। तो एक कहावत है, अरे कुछ तो कर यूं ही मत मर, कुछ तो कर यूं ही मत मर, आजमा के तो देख, एक बार खुद को आजमा के तो देख। कहते हैं ना, एक पत्थर तो तबीयत से उछाल के तो देख, क्या पता छेद हो जाए। हाँ, कोशिश तो करके देखो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा क्या होगा? जो तुमने प्रोडक्ट लिए या तो खा लोगे, और नहीं खा पाए तो किसी को बेच देना। अरे अपने यहां घाटे का सौदा ही नहीं है भाई, 1 रुपए का घाटा नहीं होगा तुम्हारा हमारे साथ, लेकिन करोड़ों का मुनाफा होने के चांस। बात समझ में आ रही है? अब बात ये कि सर ये तो बात समझ में आ गई, काम क्या करना है, काम क्या करना है, क्या करना है? दुनिया को जा जाके लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में समझाना है, प्रोडक्ट के बारे में समझाना है, घुटने वाले को घुटने के बारे में समझाना है, लीवर वाले को लीवर वाले के बारे में समझाना है। लोग मसाले बाजार से ले रहे हैं, तुम्हें अपने दे देने। लोग बाजार से साबुन खरीद रहे हैं, तुम्हारे सारे रिश्तेदार उन्हें अपनी साबुन दे देनी है। तुम्हारा किसान यूरिया डाई यूज कर रहा है, उसको अपना भूविटा और इको पीजीपीआर और इको हरियाली यूज करा देना है। हाँ है ना? करना कुछ नहीं है, स्पेशल कुछ नहीं है। जो लोग करते आ रहे हैं, ऑलरेडी यूजर हैं, उनकी वो दुकान हटानी है और AWL की दुकान सजानी है। मुश्किल काम है भाई, जोर से बोलो, मुश्किल काम है क्या? मुश्किल काम है क्या? मुश्किल काम है क्या? उसके बाद अब हम क्या काम कर रहे हैं? ये काम आपके अच्छे के लिए, बुरे के लिए, परमात्मा आपको दुआ देगा या बद्दुआ, ये सवाल खुद से पूछ लेना। आप लोग घर घर जाओगे, लोगों को समझाओगे ये खाना ये नहीं खाना, ये शरीर के लिए अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये हर्बल खाना है, मसाले कूट के खाने हैं, गर्म पानी सुबह उठ के पीना है, पिज्जा बर्गर आइसक्रीम से दूर रहना है, अपने आप को सेहतमंद रखना है। ये समाज को अवेयरनेस आप लोग दोगे जा जाके। ये अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? उसके बाद आज हम लोग जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर हमें बेच रहे हैं, किसान की जहर मुक्त खेती हम लोग चला रहे हैं कि किसान जहर ना डाले, जहर डालता है तो हमें भी जहर मिलता है। उस जहर मुक्त खेती के लिए हमने प्रोडक्ट बना रखे हैं। किसान को जहर मुक्त खेती बंद कराओगे, अच्छा काम है देश के लिए, बुरा काम है? बोलो, अच्छा काम है बुरा काम है? अच्छा काम है बुरा काम है? दोस्तों, इस काम को करते हुए आज हमें 11 साल हो गए। जाके कोई नया काम नहीं है, नई कंपनी लेके तुम्हारे बीच में नहीं आया हूं। यूट्यूब खोलो, गूगल खोलो, आजकल सब इंस्टा पे रहते हो, सब फेसबुक पे रहते हो। एसलीपीएस के प्रोडक्ट के रिजल्ट देखो, रिजल्ट देखो एसलीपीएस के प्रोडक्टों के। हजारों लोगों के लीवर, हजारों लाखों लोगों के घुटने, बे औलाद मां बाप को औलाद का सुख ये कंपनी पिछले 10 साल से दिलवा रही है। ये अच्छा काम है बुरा काम है?
हाँ, कितने पैसे लगे होंगे। और हम तो किसी को बेवकूफ भी नहीं बनाते यार। अपनी कंपनी हिंदुस्तान में ठोक के कहती है नंबर 1 कंपनी है हम लोग सच बोलने में, सच बोलने में। हमने तो सीधा बोला कि किसी को पागल नहीं बनाना, सीधा बोलो किसी को घुटने की प्रॉब्लम है तो कि बाबा क्या बोला, बोला बेटा डॉक्टर बोला 3 लाख ऑपरेशन, कोई नहीं बाबा एक बार हमारा प्रोडक्ट ले ले, 10,000 रुपए का ऑपरेशन हो गया तो सोचना 3,10,000 का हो गया। और अगर तेरे घुटने बच गए तो 2,90,000 भी बच जाएंगे और दुआ भी देते रहना जिंदगी। हमने कभी झूठ नहीं बोला और यही कारण है आज एस्क्लेपियस वेलनेस भारत की सबसे तेजी से उभरती हुई कंपनी बन गई है। और आज आंकड़ों की बात करूं तो 2,000 आदमी है जो महीने के लाख रुपए से ऊपर कमा रहे हैं। आंकड़ों की बात करूं तो 10 साल में सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा लग्जरी कार और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट के रिजल्ट देने वाली कंपनी बन के आई है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ये बात तो जग जाहिर है या नहीं है? है या नहीं है? और अगर आपको भरोसा ना हो तो आप ही के लोग मिलवाता हूं, इनसे तो मिल लोगे, इनसे तो बात कर लोगे, इनका गांव घर पता होगा ना। हमारे यहां तो पैसे देके आते नहीं लोग, आएंगे दिल से आएंगे, इनसे पूछते रिजल्ट आए या नहीं आए, कैसे कैसे रिजल्ट आए। तब जब मैं आप लोग इन लोगों की बात सुन लो, अगर आपको भरोसा हो, फिर बोल रहा हूं भाइयों सारे चारों तरफ, हमारे साथ दिमाग से मत आना, दिमाग से आओगे हार जाओगे, आना तो आत्मा से आना, दिल से आना, जीतने की मैं गारंटी लेके जाता हूं। भाइयों अब आप आवाज आ रही है? आ रही है? अब आप लोगों को समझना है कि करना है या नहीं करना, बात खत्म। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, समझे? हमें ना तुम्हें पागल बनाना ना घुमाना फिराना है, सीधी सीधी बात करनी है, सीधी बात, नो बकवास। आओ तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम, समझे? लेकिन हाँ बैठो बैठो बैठो, काम की बात बताऊंगा, काम की बात बता रहा हूं। एक जाते जाते एक अच्छी बात सुन जाओ, जीवन में याद रखना परमात्मा 1 या 2 बार ही मौका देता है, बार बार मौका नहीं देता। आज आप लोग आए होंगे तो आपको सैंपल में कुछ मिला है क्या? क्या मिला है? क्या मिला है? परफ्यूम मिला है, आज च्यवनप्राश भी मिला है, खाया? सच बताओ मजा आया या नहीं आया? सच बताओ, बाजार के च्यवनप्राश से बेहतर है या नहीं है? खाना और इस्तेमाल करना। लेकिन इसके बारे में मैं तुम्हें बड़ा थोड़ा ज्ञान देना चाहूंगा, बहुत जरूरी है दोस्तों। परफ्यूम, इत्र, इसका अपने जीवन में एक महत्व है जो शायद आप लोगों को पता करना हो, तो जो मैं बोल रहा हूं पता कर लेना, गूगल पे खोल के पढ़ लेना। व्यक्ति को लगता है कि यार मुझे इत्र लगाने की या परफ्यूम लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे शरीर से बदबू नहीं आती। इस वजह से बंदा क्या करता है, कोई परफ्यूम कोई इत्र नहीं लगाता। लेकिन इसका आध्यात्म में और हमारे फिजिकल मेंटल लेवल में बहुत बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा जब हम परफ्यूम लगाते हैं या कहीं महक आती है या कोई हवन करते हैं या हवन सामग्री डालते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, तो आप में एक पॉजिटिव ऊर्जा आती है नहीं आती? हाँ है ना? एक अच्छी फीलिंग आती है नहीं आती? और आपने देखा होगा कि पूजा में हवन में पंडित भी इत्र की बोतल मंगवाता है, हाँ या ना? मालूम है इसका बहुत बड़ा महत्व है। एक व्यक्ति जब महकता है तो उसके चारों तरफ का जो ऑरा होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, उसके चारों तरफ जो लोग आते हैं उससे मिलने वो भी पॉजिटिव हो जाते हैं और व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और व्यक्ति के अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा का संचार होता है और उसे अपने लगता है यार मैं कुछ हूं। बात समझ में आ रही है? अब मैं ये भी बताऊंगा इत्र लगाता क्यों नहीं है कोई। अगर आपको याद हो तो पहले जमाने में राजा महाराजा इत्र लगाते थे नहीं लगाते थे? हाँ या ना? हाँ या ना? क्यों लगाते थे? अगर आप हिंदू धर्म में हो तो ज्योतिष से पूछना कि मैं अगर अच्छा महकूं, अच्छा परफ्यूम में लगाऊं तो क्या मिलेगा? वो बोलेगा तेरा शुक्र प्रबल होगा और तेरा शुक्र प्रबल होते ही तुझे लग्जरी मिलेगी, पैसा गाड़ी बंगला तेरे हाथ में आ जाएगा। मैं नहीं कह रहा, किसी भी ज्योतिष से पूछ लेना कि अगर मैं परफ्यूम लगाता हूं तो ये किस चीज को अट्रैक्ट करता है, ज्योतिष बताएगा लग्जरी को अट्रैक्ट करता है।
परफ्यूम लगाने से लग्जरी आती है, परफ्यूम लगाने से जब महकते हैं ना हम तो लक्ष्मी आती है। और आपने देखा होगा, आप किसी भी अच्छी जगह चले जाओ, किसी स्पा में जाओ, किसी बड़े होटल में जाओ, उसमें आपको महक मिलेगी, हाँ या ना, हाँ या ना। ये लग्जरी का प्रतीक है परफ्यूम, लग्जरी का, लग्जरी मिलती है इससे। अब आप कहोगे सर जब राजा बनूंगा तब लगाऊंगा, अबे राजा बनेगा तब लगाएगा, लगाएगा नहीं तो राजा नहीं बनेगा। अब ये दुनिया लगाती क्यों नहीं, ये मैं बताता हूं दोस्तों। ये इसलिए नहीं लगाती कि ये परफ्यूम है 50 ml का, राइट, और ये विदेशी कंपनी का, और ये परफ्यूम है 50 ml का, इसकी कीमत है 10,000 और इसकी कीमत है 10,000 एमआरपी इनके ऊपर। आप नाम भी देख लो, ये टॉम फोर्ड का है और ये जेंटलमैन सोसाइटी का है, इनको देख लेना खोल के, जेंटलमैन सोसाइटी एंड टॉम फोर्ड, 50-50 ml के हैं। अब दुनिया लगाती क्यों नहीं कि जो बाजार के परफ्यूम है ये इतने हल्के कि अभी लगाए 20 मिनट में खत्म हो जाते हैं, तो पैसा गया लगाया वो बराबर हो गया, है ना, जो सस्ते परफ्यूम है। तो मैं पिछले 5 साल से जिस दिन मुझे पता चला कि परफ्यूम लग्जरी को खींचता है, लक्ष्मी को खींचता है, कॉन्फिडेंस देता है, उस दिन मैंने इरादा किया था कि इस हिंदुस्तान में, छोड़ो कंपनी कितने हजार करोड़ की बनाई, क्या करा क्या नहीं, पर इसके लिए मैंने एक इरादा किया था, इस हिंदुस्तान के हर घर को महका दूंगा, हर घर में परफ्यूम ला दूंगा। लेकिन उसके लिए मेरे हिंदुस्तान के लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि महीने का 2,000 का परफ्यूम लगाए, है ना, या महीने का 6,000 का परफ्यूम लगाए, क्योंकि ये परफ्यूम 75 ml में 14,000 का है और ये एक परफ्यूम चलता है 3 महीने, कितने महीने, तो 4,000 4,000 4,000। तो उस दिन मैंने कसम खाई थी, लगाए पैसे की मेहनत कि एक दिन ऐसा परफ्यूम बनाऊंगा, इनका बाप बनाऊंगा, इनके जैसा नहीं, सेम फ्रेग्रेंस बनाऊंगा, ये 5 घंटे टिकेंगे, अपने को 12 घंटे टिकाऊंगा, और 5 साल बाद आपका संजीव सर सफल हो गया। ये परफ्यूम लगाया आपने, ये 14,000 का है। हमने ये टॉम फोर्ड से इंस्पायर होके, जेंटलमैन सोसाइटी से इंस्पायर होके कि इनके जैसा ही बनाना है, हमने इनको अपना मॉडल बनाया। लेकिन हमने कितने में बनाया और हम कितने में देंगे मालूम है, हम 75 ml देंगे, ये 14,000 का देते हैं, हम पूरे हिंदुस्तान को सिर्फ 700 रुपए का देंगे। कितने रुपए का, कितने रुपए का, 715 रुपए का, कितने रुपए का। और सुनो, इसे मार लेना, कल रात लीडर आए थे उनके हाथों पे मारा था, और अपने को मार लेना। ये ईडीटी नहीं है, ईडीपी है। आप जो परफ्यूम बाजार में लगाते हो 200 250 500 के, उनमें पीछे पढ़ना लिखा होता है ईडीटी। ईडीटी और ईडीपी में फर्क क्या है, ईडीटी वाला मारोगे 25 मिनट में खत्म, उसमें ऑयल कम लगता है, फ्रेग्रेंस कम लगती है, उसमें लगती है 5%। यह है ईडीपी, ये मारोगे इसमें ऑयल लगता है 25-30%, फ्रेग्रेंस लगती है 10 गुना ज्यादा, और ये टिकता है बॉडी पे 12 घंटे, कपड़े 12 घंटे महकते रहेंगे मेरे दोस्त। तो हमने नारा क्या दिया, एवरीबडी स्मेल, एवरीबडी शुड स्मेल गुड। देश का हर नागरिक सस्ते में महकेगा, महीने के 200 रुपए में महकेगा, सिर्फ 200 रुपए महीने में महकेगा। ये परफ्यूम लाया हूं, सैंपल दिए ना, अरे दिए ना, क्या कहता हूं मैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। सीता के सेक पिया, सीता के सेक पिया, अरे सीता के सेक पिया, मजा आया, मजा आया। दुनिया का बेहतर प्रोडक्ट, च्यवनप्राश का सैंपल मिला, आज तक कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी पैदा ना हुई है ना होगी जो ऐसे करोड़ों के सैंपल बांट के धंधा करे। वो सिर्फ आपका प्यार, आपकी मोहब्बत और ये सिर्फ आपका समर्पण है। और बहनों, 27 अप्रैल का इंतजार करो, दुनिया की नंबर 1 कॉस्मेटिक और स्किन रेंज लाके दे दूंगा आपके हाथ में। जहां जाओगे डेमो प्रोडक्ट, मास्क लगाया नहीं, उतारा नहीं, चेहरा चेंज कर दूंगा, चिंता ना करो, ठीक है। तो बहुत मजा आया आप लोगों से मिलके, आपको मजा आया, अरे आपको आया, शिमला आओगे, धंधा चलाओगे, चेक बढ़ाओगे, 4 गुना करोगे,
मुझे बहुत मजा आया आपके जैसी अच्छी प्यारी टीम मिलने से। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।